गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भां रामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस जगत की अधिष्ठात्री माँ भगवती परम्बा जगदम्बा हम सभी के जीवन का कल्याण करती रहे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना है। माँ भगवती के चरणों में कोटि इच्छा के साथ बहुत बहुत प्रार्थना है। माँ परम्बा आज हम सभी को अपना आशीर्वाद दे रही है और बड़े भाव से आज हम सभी, वैसे तो 8वां दिन है लेकिन आज 7वें दिन की हम लोग भगवती की पूजा सप्तम रूप में महाकाली के रूप में कर रहे हैं। और प्रातः काल बड़े सुंदर ढंग से भगवती का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ और सायंकाल के इस अंतिम सत्र में हम सभी अभी पूर्व में परम श्रद्धेय श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज के मुखार बिंदु से बड़ी सुंदर सावित्री की कथा सुन रहे थे, सच्चरित की कथा सुन रहे थे। और आइए इसी कथा को आगे लेकर के चल रहे हैं हम। माँ भगवती की महिमा से तो पूरा ये देवी भागवत महापुराण भरा पड़ा है, लेकिन महिमा को जितना मर्जी गा लो, बता लो, सुना लो, लेकिन सुनने वाले की इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं कल आपसे बता रहा था कि वक्ता चाहे कितना बढ़िया भी हो, जितनी सुंदर सुंदर बातें बता दे, लेकिन यदि श्रोता सही में श्रद्धावान नहीं है, श्रोता को लग रहा है कि हमें तो बस घड़ी देखना है, 10 बजे आरती हो मैं जाऊं, यदि श्रोता इस भाव से बैठा है कि कथा तो मैंने सुनी है, कथा तो मैं अच्छी तरह सावित्री की कथा जानता हूं, कितनी बार यूट्यूब पर कितनी बार हम कथा सुन चुके, तो जब इस भाव में उसकी श्रद्धा बदल जाती है तो कथा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता। कल आपने सुना कथा में कि माँ भगवती परम्बा कैसे महिषासुर का वध करती है। सभी देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से एक ऐसा तेज पुंज निकला तो माँ भगवती जगदम्बा ने एक सुंदर स्वरूप धारण किया और उसके बाद वही स्वरूप से माँ भगवती महिषासुर का वध करती है। और वैसे ही हमारे जीवन का महिषासुर कैसे मरेगा, इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। महिषासुर क्या है? महिषासुर हमारे महामोह
हमारे अंदर का महामोह है। और ये हमारे देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे अंदर मतलब आपके अंदर जो आपका गुण है ना, जो आपका गुण धर्म है, वो आपके ये देवता के रूप में। आप चाहे कितना भी बड़े गुणवान हो जाए, श्रद्धावान हो जाए, आपके अंदर बड़े सुंदर सुंदर गुण है, लेकिन ये महामोह रूपी एक अवगुण आ गया तो आपके सारे गुणों को ढक लेता है। ये महिषासुर बहुत बलवान है। ये आपके शरीर के अंदर, जीवन के अंदर जो आपके गुण है ना, गुण मतलब अच्छी प्रवृत्ति, जो आपको अच्छा काम करने की प्रवृत्ति है, जो आपको सहयोग करने की प्रवृत्ति है, आपको सभी के साथ प्रेम व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। लेकिन इसी के बीच में जब आपके जीवन में महिषासुर पैदा हो जाए तो आपने देखा कि सारे देवता मिलकर के मारे। सभी देवता एक एक जब लड़ने गए, ब्रह्मा जी लड़ने गए तो नहीं मार पाए, विष्णु जी तो गए ही नहीं क्योंकि पहले से डर रहे थे। भगवान शंकर गए तो देख करके छुप गए कि नहीं, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो वरदान है कि देवता से मरेगा नहीं, तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं। तो देवता जिसको नहीं मार पाए वो कितना बलवान होगा। वो देवता अलग अलग गए थे, लेकिन जब तीनों देवताओं की शक्तियां एक हो गई, देवी भागवत बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहा है आपको आपके जीवन की। जब तीनों देवताओं की अलग अलग शक्तियां निकलकर एक हो गई तो महाशक्ति बन गई, और जब महाशक्ति बन गई तो उन्होंने, महाशक्ति ने महिषासुर का वध किया। ये आपके महामोह का वध कौन कर सकता है? आपकी विशुद्ध बुद्धि। आपके अंदर यदि विशुद्ध बुद्धि है तो बुद्धि के प्रकाश में आप अपने अंदर के महामोह को, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कल सुन रहे थे ना, अपने अंदर के मोह को नष्ट कर सकते हैं। और हमने तो देखा है समाज में बहुत से ऐसे, भारत के इतिहास में छोटी छोटी टुकड़ों को लेकर के आक्रांता आए और बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया। छोटे छोटे आक्रांता 100 घुड़सवार 200 घुड़सवार लेकर के किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण किए, और वहां के आसपास के राजा एक नहीं हो पाए तो उन्होंने उन राजा को मार करके उस पर राज्य किया। और ऐसा ही रहा कि भारत जो 700 साल मुगलों का गुलाम रहा, 700 ईयर्स, तो मुगल जब भारत में आए तो गुरुदेव बताते थे कि महमूद गजनी था, महमूद गजनी, वो गुजरात के सोमनाथ से पर पहले आक्रमण किया। तो जो लोग गुजरात गए हैं, सोमनाथ के मंदिर देखा होगा, समुद्र के किनारे बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है। और कहते हैं कि इतिहासकार बता रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर का जो शिवलिंग था वो हवा में मतलब रहता था, हवा में था, वो जमीन के साथ स्पर्श नहीं था, क्योंकि दीवारों में ऐसे चुंबक लगाए गए थे। वो बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाया गया मंदिर था, बड़ा, बहुत ही हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर। तो वहां पे इतना सोना और चांदी था उस मंदिर पे, जो महमूद गजनी लूट करके ले गया। कहते हैं वो चांदी को हाथ नहीं लगाया, सोना कम से कम 500 ऊंट भर करके वो सोना ले गया था। 500 ऊंटों पे पहले सामान ऊंटों से जाते थे, कहते थे 500 ऊंटों पे लाद करके वो सोमनाथ के मंदिर से सोना लेकर के गया था, सोना, गोल्ड, ओनली गोल्ड। और जब वो भारत के उस प्रांत पर आक्रमण करने के लिए
बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो गुरुदेव एक घटना सुनाते थे। तो घटना हम लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि आज हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है। जब आगे बढ़ रहा था तो वहां के राजा अपनी सेना तैयार कर रहा था युद्ध करने के लिए, कि महमूद गजनी आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके पास 1000 घुड़सवार है, उसके पास सिर्फ 1000 सेना की टुकड़ी थी, ओनली 1000 महमूद गजनी के पास। और यहां के राजा के पास कई हजार सेना थी, कई हजार घुड़सवार थे। वो तैयार कर रहा था अपनी सेना को, आदेश दिया था कि बिल्कुल एक दिन के अंदर सब लोग तैयार हो जाओ और हम लोग गुजरात के बॉर्डर पर ही महमूद गजनी से युद्ध करेंगे। तो पता है क्या घटना हुई? घटना घटी कि उस राज्य का जो धर्मगुरु था, जिसको हम पंडित कहें, आचार्य कहें या धर्मगुरु, वो जब सुना कि राजा युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो जाकर के क्रोधित होकर के राजा को डांटने लगा। कहा कि तुम महमूद गजनी से युद्ध करने के लिए जा रहे हो, सारी सेनाओं को मरवाओगे, हमारे राज्य के लोगों की हत्या करवाओगे, तुम्हें भगवान शंकर पर विश्वास नहीं है? ये महादेव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में है, ये तो स्वयंभू है, महादेव के अंदर से आने दो महमूद गजनी को। महादेव के अंदर से एक ऐसी चिंगारी निकलेगी, आग का गोला प्रकट होगा और महमूद गजनी के 1000 जो घुड़सवार है सेना को जला करके राख कर देगा। हमारे महादेव के अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें हमारे महादेव पर विश्वास नहीं है, ऐसे कहने लगा। वहां का राजा, अब धर्मगुरु ऐसा कह रहा है, एक धर्मगुरु ऐसा जब कह रहा है तो राजा युद्ध नहीं करता। और उसका परिणाम क्या होता है? महमूद गजनी आता है, राजा को भी बंदी बनाता है, धर्मगुरु को भी काट करके उतार देता है तलवार से गर्दन, और पूरे सोमनाथ के मंदिर पर कब्जा करके पूरा वहां का सोना लूट करके लेकर के जाता है, गजनी लेकर के जाता है। और कहते हैं वहां चांदी को तो उसने छुआ ही नहीं, इतना वहां पे सोना था। एक इतिहास की घटना मैं बता रहा हूं, महामोह। जब आपके अंदर महामोह आ जाए, ऐसे ही एक आ जाए, इसको ही कहते हैं आपकी जितने भी गुण हैं, आपकी जितनी शक्तियां हैं, वो सबको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये जीवन का महिषासुर, कहते हैं यही ये बाप है, इसकी 4 संतानें हैं। मधुकैटभ जो आपने सुना, काम और क्रोध, ये इसकी संतानें हैं, महामोह की संतानें मधुकैटभ। और जिसकी 2 संतानें आगे शुंभ निशुंभ भी आएंगी। अभी भगवती शुंभ निशुंभ का भी वध करेंगी, वो बड़े विस्तार से उसका प्रसंग कल और परसों 2 दिन आप लोग सुनेंगे। ये महामोह जो है ये बाप है, इसकी 4 संतानें हैं, काम, क्रोध, मद और मत्सर। ये 5 आपके जीवन में सबसे बड़े शत्रु है। आपके जीवन में ये शत्रु है कि नहीं है, आपको ये देखना है। देवी भागवत को यदि समझना है, देवी भागवत की फिलॉसफी को समझना है, तो इन 5 शत्रुओं को यदि आप समझ गए तो देवी भागवत महापुराण को आपने समझ लिया। बहुत सारी कहानियों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना आप समझ लिए, काम, क्रोध, महामोह, मद और मत्सर। मद और मत्सर की कथा मैं कल सुनाऊंगा। आज पहले इसी पर चिंतन कर लेते हैं हम कि ये महामोह कितना विशाल है, ये क्या कर सकता है, ये कैसे मरेगा। अभी आप सुन रहे थे ना, नवरात्रि में भगवती की उपासना करके आपके अंदर एक ब्राह्मी शक्ति, बुद्धि की जो ब्राह्मी शक्ति है, उसका निर्माण होता है। अब इस साइंस को जिसको नहीं पता है तो वो कहेगा कि
वो अपना एक्सक्यूज ढूंढेगा कि मैं तो दवाई खाता हूं, वो एक्सक्यूज ढूंढेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो एक्सक्यूज ढूंढेगा कि अब मुझे चक्कर आता है, मैं व्रत नहीं कर सकती, वो एक्सक्यूज ढूंढेगा, मतलब रीजंस ढूंढेगा कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि व्रत करना है, नहीं तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे लोग बहुत एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। और इन जो नवरात्रि के दिनों में जो शक्ति प्राप्त करने का एक विशेष अवसर, जैसे पुराणों की कथाओं में आपने देखा कि सावित्री ने मां भगवती की उपासना की थी, उसके अंदर कितनी शक्ति आ गई थी। ये एक बार में नहीं कि आपने एक नवरात्रि किया बस आप भी सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसको धीरे धीरे करते रहना है। एक नवरात्रि करो, 2 करो, 4 नवरात्रि करो। और अब तो बड़ी सुविधा आ गई है। आज हम लोग पूरी सब्जी खाए हैं, पूरी सब्जी गरम गरम रोटी, व्रत वाली, ये समझना व्रत वाले खाए। ये मत सोचना कि मैं व्रत पूरा कर ले, नहीं, व्रत वाली पूरी बढ़िया और सब्जी खाए, बड़ा मजा आया। तो व्रत के बहुत सारी चीजें हैं, आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको भूखे रखना है, लेकिन ना आपको अब बिना ब्रेड के नहीं रह सकते, तो बात वो है भाई, अब हम तो ये जानते हैं। तो ये ब्राह्मी शक्ति को प्राप्त करने का नवरात्रि एक बड़ा सुंदर माध्यम है। नवरात्रि में व्रत करने से आपकी जो इंद्री है, इंद्री क्या है? ये देवता है। हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, ये हमारे गुण हैं, अलग अलग गुण हैं। इन गुणों की शक्तियां आपके महामोह के आगे क्षीण हो जाती है। आपके सारे गुणों को ये महामोह ढक लेता है, ऊपर आने नहीं देता। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ ऐसा कर लोगे कि आपका नाम ही बदनाम हो जाएगा। कहते हैं नाम कमाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन नाम गंवाने के लिए बहुत छोटा सा समय लगता है। आज सूत जी एक कथा सुना रहे हैं देवी भागवत में, और बड़ी सुंदर ये कथा आज देवी भागवत महापुराण में आ रही है। मैं समझता हूं कि आज आपको ये कथा सुनाऊं मैं। ये कथा है राजा नहुस की, राजा नहुस की कथा है। राजा नहुस एक बड़े धर्मात्मा राजा थे और देवर्षि के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। और एक बार की बात है, सूत जी बता रहे हैं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तो उसके वध के साथ ही उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो इंद्र को इंद्रासन छोड़ करके भागना पड़ा, और वो जाकर के मानसरोवर में छुप गए इंद्र जी। अब इंद्रदेव जब मानसरोवर में जाकर छुप जाते हैं, तो कथा आ रही है कि देवी भागवत में कि उस समय इंद्रासन बिल्कुल खाली है, इंद्र के सिंहासन पर कोई नहीं है। तो सभी लोग राजा नहुस को इंद्र के आसन पर बैठा देते, क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा थे और बड़े देवर्षि के रूप में थे। वो उनको देवर्षि की संज्ञा दी जाती थी धर्मात्मा के रूप में। तो राजा नहुस को वहां का राजा बना दिया गया, इंद्र बन गए। अब जब एक धर्मात्मा व्यक्ति इंद्र के आसन पर बैठा, तो रंभा उर्वशी का अपना सुंदर सुंदर डांस देखने लगा। उसको लगा भाई मैं अब इंद्र हूं, तो यहां क्या क्या हो रहा है मैं देखूं सब कुछ। देखिए कैसे बुद्धि की जो प्रवृत्ति है आपकी भी ऐसी बदलती है। जिसके जीवन में पतन आता है, महामोह आता है ना, तो ऐसे ही आपके बुद्धि की शक्ति को हर लेता है। जो इतना बड़ा धर्मात्मा था, जो वेदज्ञ था, धर्मज्ञ था, और आज जब उसको इंद्र के समान इंद्रासन मिला, तो इंद्र आसन पर बैठते ही उसके अंदर इच्छा हुई कि चलो उर्वशी की और रंभा का
नृत्य देखते हैं, डांस देखते हैं। अब इंद्र का राज दरबार लगा, राजा नहुस बैठे सिंहासन पर, बहुत सुंदर सुंदर डांस होने लगा। और जब डांस होने लगा बड़ा प्रसन्न हुए राजा नहुस, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, इंद्रासन पर बैठ करके बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा सोचते सोचते उनके मन में आया कि अब तो मुझे इंद्र का राज्य मिला है, मैं इंद्र हूं, तो जब ये अप्सराएं इतनी सुंदर हैं तो इंद्र की पत्नी सची कितनी सुंदर होगी। देखो भाव ये आ गया कि चलो सची को भी बुलाया जाए, देखूं सची की भी कितनी सुंदरता है। जब अप्सराएं इतनी सुंदर हैं तो हम इंद्र की पत्नी, क्योंकि अब तो मैं राजा हूं, मेरा तो पूरा अधिकार है, देख तो सकता हूं, चलो देखते हैं, सुंदरता देखने में क्या जाता है भाई। तो उन्होंने आदेश किया जाकर के सची को ले आओ। राज दरबारी जाकर के यह समाचार देते हैं कि आपको नहुस के दरबार में आना है। अब इंद्राणी सची तो पतिव्रता थी, वो डर करके वहां से राज्य छोड़ करके चली जाती है और जाकर के मानसरोवर में ढूंढते ढूंढते इंद्र के पास पहुंचती हैं और कह रही हैं अब तो मेरी लज्जा जाने वाली है, मुझे आप बचाओ। इंद्र कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो यहां वैसे ही आप करके छुप करके बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। और उस समय देवी सची रोने लगती हैं और रोते रोते उनको मां पराम्बा जगदम्बा की याद आती है और कहते हैं, देवी भागवत बता रहा है कि वहीं पे सची मां भगवती वैष्णवी देवी की उपासना करती है कि मां इस समय मेरे लज्जा को बचाने के लिए आप ही कोई कृपा कर सकती हो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। जब भगवती मां परम्बा जगदम्बा की उपासना करती हैं सची और अनेक प्रकार के बीज मंत्रों का जप करती हैं, जैसे हम लोग नवरात्रि में करते हैं, शक्ति मंत्र करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, नवाहन मंत्र करते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्रों का जप करके मां भगवती प्रसन्न होती है। तो भगवती सची को कहती हैं कि चिंता मत करो, तुम जाओ इंद्र के दरबार में, राजा नहुस के पास जाओ, लेकिन उसको कहना कि पहले तुम मेरे पास एक दिव्य रथ पर बैठ करके आओगे, तब मैं तुम्हारा वर्ण करूंगी। तो अब इतने में सची समझ गई कि ये भगवती का क्या इशारा है। अब वहां से सची इंद्रलोक आ जाती हैं और इंद्रलोक आने के बाद जब राजा नहुस को ये पता चलता है कि पहले तो लोग ढूंढते हैं, सची मिलती नहीं, फिर जब पता लगता है कि वो वापस राजमहल में आ गई हैं, तो फिर उसने अपने दरबारियों को भेजता है कि जाकर बुला करके लेके आओ, क्योंकि अब धीरे धीरे वो उतावला हो रहा है, उतावला हो रहा है, उसका महामोह अंधकार की ओर जा रहा है। और फिर जब मैसेज भेजता है, समाचार भेजता है, तो सची कहती है कि जाकर के राजा को कह दो कि वो एक दिव्य सिंहासन पर बैठ करके, दिव्य रथ पर बैठ करके मेरे पास जब आएंगे, तब मैं अपने राजमहल से निकलूंगी, तब उनको मैं देखूंगी, तब मैं उनका वर्ण करूंगी, जो भी मुझे करना है। पहले उनको बोलो कि एक दिव्य रथ पर बैठ करके आए, दिव्य रथ पर बैठ करके। अब दिव्य रथ कौन सा है भाई? जब राजा नहुस को पता चला तो बताओ, गरुड़ पर बैठ के आऊं? नहुस तो इंद्र बना हुआ है ना,
कहा तुम मुझे बता दो, गरुड़ भेजिए। मैं भी भगवान विष्णु को बोलता हूं गरुड़ को भेजो। आप कहो मैं नंदी पे बैठ के आऊं, मैं शंकर जी को बोलता हूं तुरंत नंदी भेजेंगे। आप बताओ किस पर बैठ के आओ, किस सिंहासन पर बैठ के आओ। अहंकार। अब महामोह जब आता है ना, ऐसी वृत्तियां बदलने लगती है। एक धर्मात्मा भी दुरात्मा हो जाता है। ये नहुस की कथा से हमें समझना है। जब ऐसा वो कहने लगता कि बताओ मैं गरुड़ पर बैठ के आऊं, मैं किस पर बैठ के आऊं, तो भगवती सची कहती है कि राजा तुम बैठ करके आना चाहते हो, तुम ऐसे पालकी में आओ कि जिसको ऋषि लोग, संत लोग जिस पालकी को अपने कंधे पर उठा करके लेकर के आए। दिव्यता तो तब आएगी जब कोई ऋषि लोग उठाए, भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, ऐसे ऋषि जब पालकी को उठा करके लेकर के आए, तो ऐसे दिव्य रथ पर तुम बैठ के आओगे तब मैं तुम्हारा वरण करूंगी। तो राजा नहुस मुस्कुराया, कहा कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, गरुड़ को मांगना होता तो मुझे भगवान विष्णु को निवेदन करना पड़ता, ऋषि तो सब हमारे आसपास ही हैं, चिंता मत करो। वो पूरा आदेश देता है ऋषियों को कि एक सुंदर पालकी तैयार की जाए, और सारे ऋषि उस पालकी को उठा करके उसको बैठा करके लेकर के चल दिए। अब आदेश दिया भाई, इंद्र के समान इंद्रासन बैठा था। अब लेकर के चले राजमहल की ओर, तो इतना वो उतावला हो गया, इतना वो उतावला हो गया कि उसने चाबुक से उठा करके, ऋषियों को चाबुक से, जैसे घोड़े को कहते हैं कि तेज से चलो, और कहते हैं देव भागवत में भी आया कि उठा करके अपना पैर ऋषियों के ऊपर रखा कि जल्दी चलो, सर्वो सर्वो सर्वो, मतलब चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तेजी से चलो। और जब ऐसे कहता है तो ऋषि हैं, ऋषि ने उठाकर पालकी पटक दी और पटक के जल लेकर के श्राप दे दिया। नहुस को श्राप मिल जाता है और कई जन्मों तक वो सर्प की योनि में रहता है। और ये ऋषियों का श्राप नहुस को लगता है, जो धर्मात्मा राजा है, जो पुण्यात्मा राजा है, ये महामोह के प्रभाव से एक योगी भी, एक तपस्वी भी, एक वैरागी भी, एक साधक भी, मैं सबका नाम लूंगा, एक ब्रह्मचारी भी पतित हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, और कई वर्षों की तपस्या के बाद भी समाज के खिलाफ आचरण करके अपनी गुरु परंपरा को भी गर्त में गिरा देता है, अपनी ऋषि परंपरा को, अपने पूर्वजों की परंपरा को इस प्रकार से निंदनीय बना देता है कि वहां पे सबको उस निंदा का पात्र बनना पड़ता है। ये महामोह भगवती की कृपा से, भगवती के प्रसाद रूप से ही आपके जीवन में इसका वध हो सकता है। और कुछ मांगो या मत मांगो, प्रतिदिन भगवती से हाथ जोड़ करके यही मांगो कि आपके जीवन में महामोह का प्रकाश कभी ना आए, महिषासुर का प्रकाश कभी ना। एक महिषासुर देवी भागवत में है, एक महिषासुर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में महिषासुर है। ये मत सोचना कहानी सुना दी, महिषासुर था वो मर गया, देवी ने मार दिया। ये महिषासुर हमारे सबके जीवन में है। आज महिषासुर के नाते ही हमारा समाज विघटन में चल रहा है, समाज में एकता नहीं है। हम कितने वर्षों से ये प्रयास करते हैं कि वर्ष में सारे मंदिर एक होकर के किसी ग्राउंड में, किसी जगह एक या दो प्रोग्राम करें। मैं कह रहा हूं एक प्रोग्राम में सारे मंदिर के लोग, सारे हिंदू एक जगह पे एकत्रित हो जाए। हमने कितना प्रयास किया, हाथ गोड़ जोड़ा सबका, भैया आओ
मिलकर के हम अपने सनातन धर्म को एकता के मार्ग पर, हिंदू एकता की ओर लेकर के चले, क्योंकि शास्त्रों का कथन है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही इस वसुंधरा का सुख भोगेगा। वीर कौन है? जिसमें एकता है। देवताओं में एकता नहीं, अलग अलग देवता लड़ रहे थे, महिषासुर से कोई नहीं मार पाया। जब सभी देवताओं की शक्तियां एक हुई, हमारी और आपकी शक्ति, सभी संतों की, ऋषियों की, सभी भक्तों की शक्तियां जब एक हो जाएंगी तो इस समाज में जो महिषासुर है हम उसका वध कर पाएंगे। लेकिन आज महामोह इतना प्रबल हो चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम यहाँ पे कितनी गिनती में हैं, कितने लोग हैं, लेकिन कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है? हम 5 लोग 10 लोग वहां अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, 50 लोग वहां कर लेते हैं, 20 लोग वहां करते हैं, वो उसकी बुराई कर रहा है, उसको बुराई कर रहा है। कभी आपने देखा एक साथ बैठ करके विचार करते हुए? क्या आपको नहीं लगता कि नीदरलैंड में जितने हिंदू समाज चलाने वाले लोग हैं, सभी एक साथ कभी एकत्रित होकर एक जगह बैठे विचार करें, हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सनातन की स्थिति क्या है? क्या हम स्थिति के ऊपर चिंतन नहीं कर सकते? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं? क्या सनातन धर्म विकास कर रहा है या पतन के मार्ग पर जा रहा है? ये सब चिंतन के विषय है, ये चिंतन के विषय हैं। और समय रहते यदि चिंतन नहीं किया गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। अभी समय है, समय रहते यदि चिंतन नहीं किया गया तो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाएगा। ये महामोह समाज में इतना प्रबल हो रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को सर्वनाश कर रहा है। हमारे संस्कारों के नाम पर आज हमारे समाज में क्या है? आप संस्कारों का कौन सा उदाहरण दोगे? किसी को यदि उदाहरण देना हो, सावित्री के चरित्र का उदाहरण दोगे? कौन, कितनी सावित्रियां हैं बताओ मुझे? कौन सावित्री के चरित्र को अपने जीवन में पालन कर रही है? एक छूटा नहीं, पता नहीं दूसरा खड़ा हो जाता है। एक से भी तलाक का पेपर साइन नहीं किया, दूसरे के साथ घूमना शुरू हो जाता है। और कहीं कहीं तो ये पता लगता है कि एक से शादी हो रही, दूसरा पहले से ही था। मैंने एक औरत को देखा, उसने 5 पति बदले, यही नीदरलैंड में। महाराज जी सावित्री की कथा सुना रहे हैं। अभी यही 2 दिन पहले शादी करा के आए, जहां शादी करा के पूजा करा के आए, आकर बड़े दुखी थे। कहा महाराज जी उसकी 3 लड़कियां थी जिसका विवाह हुआ। कहा 3 पहले से ही थी, अब दोबारा शादी की। मैं कहा ये शादी करने की जरूरत क्या थी? जब एक ने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, अब बच्चे ने देखना कि हाँ मेरे पिता ने 3 लड़कियों के साथ शादी किया तो मैं भी कर सकती हूँ, फिर दरवाजा खुल जाता है ना भाई। एक तो प्रमाण चाहिए लोगों को ना। एक ने किया तो लोग तो ढूंढते रहते कोई प्रमाण मिले। एक ने किया 55 साल की उम्र में शादी किसी बुढ़िया से, बुढ़िया ही कहूंगा और क्या, जवान थोड़ी कहूंगा, मुझे अच्छा लगता है बुढ़िया बोलना। 55 साल की बुढ़िया से किसी ने शादी कर लिया। अब 55 साल की जवान थोड़ी होती है, बुढ़िया ही होती है। और कब किया? जब उसकी 3 बेटियां 14 साल 16 साल की हो चुकी थी तब शादी कर लिया। तो ये स्थिति है, ये समाज की स्थिति है, हमारी स्थिति है। हम सावित्री के चरित्र को लेकर के कितना समाज में आगे जा सकते हैं? क्या सोच सकते हो? क्या चिंतन करने का विषय नहीं है? हम जिस वैश्विक शक्ति की उपासना, ब्राह्मी शक्ति की उपासना नवरात्रि में कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हमारे कितनी यंग लड़कियां व्रत कर रही है, कितने नौजवान हमारे व्रत कर रहे हैं? बताओ मुझे। आप लोग अपने बच्चों में देख लेना, देख हमें बताने की जरूरत नहीं, अपने आप देखना और अपने आप हिसाब लगाना। क्या बच्चों को ब्राह्मी शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या उनको विशुद्ध बुद्धि नहीं चाहिए? क्या उनके जीवन में महामोह महिषासुर नहीं आ सकता? आ सकता है तो क्या करेगा? उनके जीवन का सर्वनाश नहीं करेगा?
आपके कुल का नाश करेगा, कुल का पतन होगा, और कुल का पतन होगा तो क्या होगा? जीवन मानवीय से पाश्विक वृत्ति की ओर चला जाएगा। और यही समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शास्त्र सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, कथा सुनने के लिए कोई समय नहीं है, यज्ञ में जाने के लिए समय नहीं है, क्या करने के लिए समय तो ऐसा नहीं, समय नहीं, समय है कहीं और जाने के लिए, कहीं और जा रहे हैं वो, और वहां जाने का परिणाम सिर्फ सनातनी भुगत रहा है। सबसे बड़ा पूरी दुनिया में हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आज के लगभग 2025 चल रहा है ना, 2025 वर्ष पहले क्रिश्चियनिटी आया, इसके पहले इसका नामो निशान नहीं था। आज दुनिया के पूरे वर्ल्ड के मैप पे कितने कंट्रीज है? लगभग 157 कंट्री। इस्लाम कब आया? मोहम्मद के जीवन के साथ इस्लाम का प्रारंभ हम देखते हैं, लेकिन आज दुनिया के नक्शे पे 57 मुस्लिम कंट्री है। सुन लो आप लोग, 57। और वेद और पुराण जो सनातन की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, कभी ये किसी ने सोचा है कि हमारे पूरे भारत या पूरे विश्व के नक्शे पे कितने हिंदू देश हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदू खाने पीने में मजा करता रहा। एक भाई ने अपने भाई को मरवाता रहा, जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के नाते अपने भाई का वध करवाया, अपने भाई को मरवाया। ये हमारे तो परंपरा है, हमारे समाज में ऐसे इतिहास साक्षी ऐसे लोग करते आए, और यही हो रहा है। आज समाज में जो विघटन है, ये महामोह इतना प्रबल हो गया है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। कोई 10 लोग ये बीड़ा उठा लो, कोई 20 लोग इकट्ठे होकर के संकल्प ले लो कि हम लोग अपने समाज को एकत्रित करने के लिए प्रयास करेंगे। चलो प्रयास करते हैं हम लोग, हमारे साथ प्रयास करो। हम इसके लिए चाहते हैं कि हमारी एकता हो। हम अगर रावण को जलाए दशहरे के दिन, तो कम से कम 20,000 हिंदुस्तानी इकट्ठे हो एक जगह पे। रावण कौन है? एक राक्षस है। रावण कौन है? एक दैत्य है। रावण कौन है? एक दुरात्मा है, पापात्मा है, एक नेगेटिविटी है, एक नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन रावण का पुतला जला देंगे हम, लेकिन अपने अंदर के रावण को जलाने के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम क्यों नहीं हो सकते? जब इसी देश में किसी देश को सपोर्ट करने के लिए 2 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, दिनांक में 2 लाख लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। 2 लाख लोग। नीदरलैंड के इतिहास में इस वर्ष ये घटना घटी। इट वॉज 2 लाख पीपल इन वन टाइम इन डेनाक, जो किसी देश को सपोर्ट करने के लिए, किसी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिन में इकट्ठे हुए थे 2 लाख लोग। हम लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए एक सनातन यात्रा, हिंदू जागरण यात्रा निकालने के लिए 10,000 20,000 इकट्ठे हो सकते हैं। कब होंगे? अरे सनातन जागृति के लिए आज इसकी आवश्यकता है। इतना सुंदर भवन बना है, मंदिर बना है, प्रतिदिन पूजा अर्चना हो रही है, भगवती की आराधना हो रही है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन जब करने वाले लोग ही नहीं होंगे, गिनती के लोग होंगे, 5-10 करने से कुछ होता है। इनको जब कोई आएगा मसल देगा। हमारे मां भगवती पराम्बा के अंदर अष्टभुजा है, 8 भुजाओं वाली है, और जितने भी राक्षसों का वध करती है आप देख रहे हो। हम अपने महामोह को मारने के लिए क्या करते हैं? कभी हम सोचे हैं? कभी हम चिंतन करते हैं? हम कहानियां सुनकर प्रसाद खाकर घर चले जाते हैं, बड़ा बढ़िया बोला गुरु जी ने, बड़ा बढ़िया बोला स्वामी जी ने, लेकिन हम करते क्या है अपने जीवन से? ये आज सोचने की आवश्यकता है। तो आज हम लोगों को इस पर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी भी गर्दन एक दिन कट जाएगी। हमारी तो नहीं कटेगी, मैं तो 10 को पहले काट कर तब मेरी कटेगी। मैं पहले 10 के काटूंगा तब मेरी कटेगी, क्योंकि मैं भगवती का पुजारी हूं, मैं भगवती की आराधना करता हूं। जो जिस दिन सनातन पे प्रहार हुआ,
कोई आक्रांता, कोई दुरात्मा, कोई दुष्ट ये सोचा प्रहार करने के लिए, तो पहले मैं 10 को साफ कर दूंगा, तब मेरे पास 11वां मेरा नंबर आएगा। क्योंकि मैं भगवती को पूजता हूं, तो भगवती को सिर्फ नहीं पूजता, भगवती के हाथ में जो त्रिशूल है, जो तलवार है, मैं उसको भी पूजता हूं। मैं सिर्फ भगवती को पूज करके कायरों वाली पूजा नहीं करता, मैं वीरों वाली पूजा करता हूं। मैं हनुमान जी का यदि भक्त हूं तो हनुमान जी की गदा का भी भक्त हूं। मुठिका मार महाकपिहरि, रुधिर विमद धरणी नरमणि, ऐसे वाले हनुमान जी, जिन मोहि मारा ते मोहि मारे, ऐसे वाली बात, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जो हमें अगर मारने के लिए आएगा तो हम तैयार है, आ जाओ। ये युद्ध नहीं है, ये आज हमारे लिए एक साधना है, आज हमारे लिए ये शक्ति अर्जन करने का एक सुंदर विषय है। और हम चाहते हैं कि जो अनुष्ठान नवरात्रि का हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, कम से कम आए। हम 9 दिन की तपस्या कर रहे हैं, तो मेरी तपस्या का फल सबको मिले। मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना। मैं 9 दिन यदि रात्रि जागरण अनुष्ठान जब तब यज्ञ कर रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए। जब वो आएंगे तभी तो रिसीव करेंगे। जो यहां आएंगे, इस वातावरण में बैठेंगे, उनको कुछ नहीं करना, आकर के बैठना है। अभी आज हमारे ललित से आई हुई है, ये लोग दोनों हमसे कह रहे थे, गुरु जी यहाँ पे बड़ा एनर्जी है। मैं कहा एनर्जी डिस्टियों की है, यहाँ की जब तब की है। यही तो है, एक जो यहाँ आएगा एनर्जी फील करेगा। अरे सब फील करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो भी आता है पहली बार सब फील करता है, लेकिन फील करने के बाद भी उनका महामोह ऐसा है कि उनको लेकर के नहीं आता। मतलब मुझे लगता है शायद ज्यादा तेज एनर्जी है कि आने में वो घबराते हैं। और नवरात्रि उपासना चल रही है, तो मैं भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवती सबका कल्याण करें, सबको विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश दें, जिससे उसके जीवन में महामोह का नाश हो। और कल हम आपको मधुकैटभ की कथा सुनाएंगे, जो आपके जीवन में इस प्रकार से आपकी आसुरी शक्तियां, जो आपके अंदर ऐसी विचारधारा है, काम, क्रोध, मद और मत्सर और महामोह, इन 5 को अपने जीवन के साथ जोड़ करके देखेंगे। और इन 5 को मारने के लिए मां भगवती की उपासना आराधना करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, मेरी बड़ा अम्बा, मेरी जगदम्बा, इन सब जैसे देवी भागवत ने मारा, आज भी ऐसे शत्रु को मारने के लिए मारेंगे तो हम ही, लेकिन भगवती हमें ऐसी शक्ति देगी, हमें ऐसी बुद्धि देगी, हमें ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान देगी, जिसके बल पर हम इन शत्रुओं का नाश करके एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, एक पवित्र समाज का निर्माण करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति की प्रतिष्ठा हो। और आज के मुख्य यजमान जो हमारे राणा प्रताप सिंह जी हैं, और प्रिय रोशिता जी और उनकी बेटी शर्मिला और उनके पुत्र, सभी परिवार को मैं बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से, कल रात को मैं बैठा था, आज कोई यजमान नहीं था, सोच रहा था, देखो जो जरा क्या लोग ऐसी वृत्ति आ गई, ये महामोह की वृत्ति है कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, 9 दिन परिवार मिलकर के, यहाँ तो ऐसे ऐसे परिवार है कि एक एक परिवार में 50-50 लोग हैं, और उस परिवार के अगर 10-10 रुपए लोग दें तो एक दिन का एक स्पॉन्सर हो जाएगा। एक एक परिवार में 50-50 मेंबर्स हैं, यदि वो 5-5 रुपए दें, अरे बहुत पैसा होता है, 5 भी नहीं, तो एक दिन का यज्ञ स्पॉन्सर हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ में जब इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, पूरे दिन का चलता है, सुबह 7 बजे से क्रम शुरू होता है, रात के 11 बजे क्या 12 बजे, ये लाइटें 12 बजे बंद होती हैं, 1 बजे बंद होती हैं जब सुबह से चलती है। तो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 9 दिन का यजमान नहीं मिलता। ये मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा महामोह है, और हमारे समाज के लोगों की ये मानसिकता है। लेकिन फिर भी मैंने
बैठे बैठे एक वॉइस मैसेज भेजा रोशिता जी के मोबाइल पे कि कल आप लोगों को पूजा करना है। ये लोग सुबह कितने प्रसन्न होकर के आए, जितना ये प्रसन्न थे उतने दुगना मैं प्रसन्न था इनकी प्रसन्नता को देख करके कि मां भगवती देखो ऐसे भक्तों में बैठा था। मैं किसको बोलूं, क्योंकि मैं एक दो लोगों को बोला, उन्होंने मना कर दिया था शुरू में। मैं कहा अब उनसे तो मैं जीवन भर नहीं बोलूंगा, जिनको मैंने बोला उन्होंने मना किया। मैं कहा उस व्यक्ति को तो मैं जीवन भर भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इनको पूछा तो, और कल हमारे अंजनी जी लेलिस्टार से इन्होंने भी कहा कि गुरुजी हम भी कुछ भंडारे में सहयोग करेंगे। मैं कहा ठीक है, भंडारे में तो आगे हमारे 2 दिन यजमान नहीं है, तो 2 दिन कल और परसों, तो इन्होंने भी कुछ भंडारे में सहयोग किया है, तो कल इनकी तरफ से भंडारा होगा। आज का पूरा कार्यक्रम राणा प्रताप सिंह और हमारी माता रोशिता जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आज का कार्यक्रम हुआ है। मां भगवती इनके परिवार में, इनके जीवन में, बाल गोविंद परिवार के जीवन में के ऊपर अपनी कृपा बनाए। जितने भी इनके अंदर परिवार में दोष है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, मां मेरी सभी को हरण करे, इनके जीवन को सुंदर बनाए और पवित्र बनाए। ऐसे ही ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ऐसी भगवती की चरणों में ऐसी प्रसन्नता के साथ आज तो उछल उछल के आनंद में, उमंग में पूजा कर रहे थे। सही में मेरा मन बड़ा आह्लादित हो रहा था कि भगवती ऐसे भक्तों को ही चाहती है अपना पूजा कराना, जो प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के, सैड होकर के, ऐसे करके, तो भगवती उसको तो भगाती है, जा भाग यहाँ से, उसको तो अपने चरणों में स्थान नहीं देती। तो ऐसे भक्त भगवती की उपासना आराधना कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आप परिवार को, गोपाल गोविंद परिवार को अपनी शुभकामना, आशीर्वाद देता हूँ और ऐसे ही आश्रम की सेवा में लगे रहते हैं। कभी रात को 10 बजे फोन कर देता हूँ कि भगवान के लिए कल फल नहीं है, तो सुबह फल की पेटी आ जाती है। फल का कार्टून 1-2 किलो नहीं, 20 किलो फल आ जाते हैं। तो इन्होंने पूरे वर्ष से लगभग भगवान की बाल भोग की पूरी सेवा इन्होंने ले ली है। ये कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, भगवान के चरणों में बैठा हूँ कि ऐसे भक्त जब आते हैं तो मंदिर का भार कम हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि जब भी कुछ कम हो, भगवान के लिए फल कम हो, कुछ बता देना, तुरंत फोन करना। हमेशा मुझे जब भी आते यही कहते रहते हैं कि कुछ कम हो तुरंत बताना, बेल करना। तो भगवान अब हमारे खूब अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं, प्रतिदिन भोग अच्छे से लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि फल नहीं है, ये मंगाओ वो मंगाओ, हम लोग व्यवस्था तो सारा करते थे, लेकिन अब हम निश्चित हो गए। व्यवस्था तो सब कुछ पहले से बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब हम निश्चित हैं क्योंकि इनके द्वारा भगवान की ऐसी सेवा बाल भोग की ले ली गई है। और बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। आज जितने भी भक्त लेलिस्टार से भैया चंद्रिका, चांदनी और भी जो भी भक्त आए हैं, सभी के लिए मेरी मंगल कामना, शुभ कामना है। आज के इस पावन कथा में मां भगवती आप सभी के ऊपर भी कृपा करें। और स्वामी जी का बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने इस बार नवरात्रि में हमारा साथ दिया है। और जब कोई साधक साधना में साथ आ जाता है ना, साधना में बल आता है, साधना में शक्ति आती है, साधना में और तेज आ जाता है। तो ये भगवती के बड़े अच्छे साधक हैं और मां भगवती के श्री यंत्र के बड़े उपासक हैं। इनके गुरुदेव भगवान तो भारत के संतों में श्री यंत्र के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। सम्राट, श्री यंत्र सम्राट उपासक के रूप में माने जाते थे। आज उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 दिन ये बुल्गारिया की यात्रा पे है, वहां सत्संग में करेंगे, फिर आएंगे, लेकिन 10वीं को तब तक हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी नवरात्रि की। इसलिए इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महान निर्वाणी संप्रदाय के एक योद्धा, एक वीर, एक महापुरुष, एक तपस्वी योगी इस बार हमारे साथ नवरात्रि में, हमारी साधना में साथ देकर के यहाँ की एनर्जी को और तेज किया है, यहाँ की शक्ति को और बल दिया है। इसलिए इनका हृदय से अभिनंदन, साधुवाद। और मैं बहुत इनका ऋणी हूँ। आश्रम आपके लिए, आश्रम के लोग आपके चरणों में
साधुवाद देते हुए इस कार्य के लिए सदा नतमस्तक हैं, आपको कोटि सह वंदन करते हैं। ऐसे ही अपनी कृपा, ऐसे अपना सानिध्य आपके भक्तों को समय समय पर आप देते रहना, यही आपके लिए मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आएंगे, हम लोग आरती करेंगे। बस 2 दिन मैं भी ले लिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सीताराम 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 जय सीताराम। श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय